अयोध्या जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र के बरईपाड़ा गांव की रहने वाली निशा प्रजापति की शादी रौनाई थाना क्षेत्र के कपासी गांव के अनूप प्रजापति से हुई थी। शादी के बाद पति पत्नी में कितना प्रेम था ये आप तस्वीरों में देख सकते। 7 जन्म तक साथ जीने मरने के वादे के साथ निशा अपनी ससुराल आ गई। शादी के लगभग 4 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, मगर 4 साल बाद जून 2022 में निशा अपने ससुराल से मायके गई। तब पति से कह रही है कि तुम हमारे लायक नहीं हो। यही नहीं, अब अयोध्या सिटी में जब अनूप और उसके भाई प्रेम प्रजापति ने उसे किसी दूसरे लड़के के साथ देखा तो यहीं से हो गई ज्योति मौर्य की एंट्री। इस विवाद का वीडियो वायरल होने के साथ ही निशा ने अपने पति और जेठ पड़ोसी ज्योति मौर्य कहकर अपमानित करने और अपशब्द कहने का मुकदमा दर्ज करा दिया। निशा ने दर्ज कराए अपने मुकदमे में कहा कि 15 जुलाई को अपने कमरे से निकलकर चाय पीने के लिए सड़क पर गई थी। उसी समय उसके साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई करने वाला राहुल मिल गया, जिसके साथ वे बातचीत कर रही थी कि उनके पति अनूप और उनके भाई प्रेम प्रजापति पहुंचे और उसके साथ अभद्रता करते हुए उसे ज्योति मौर्य कहने लगे। यही नहीं, इन लोगों ने उसके साथ और राहुल के साथ मारपीट भी की। सुनिए इस मामले में क्या कहती है अयोध्या पुलिस। वहीं निशा प्रजापति के पति अनूप उसको लेकर ऐसी चौंकाने वाली कहानी का खुलासा करते हैं जो एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक के विवाद से काफी कुछ मिलती जुलती है। निशा के पति अनूप कहते हैं कि जब 2019 में उसकी शादी हुई उस समय वह ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में थी। उसी दौरान उन्होंने उसके बीएड का फॉर्म भराया। ऑटो चलाकर उसके दोस्तों से कर्ज लेकर उसने लगभग 53,000 रुपए एक कॉलेज में जमा कर उसका एडमिशन कराया। बीएड करने तक निशा उसके साथ रही। पढ़ाई में कोई उसको परेशानी ना आई, इसलिए अपने घर से अलग होकर वह निशा के लिए खाना बनाकर अपने काम पर जाता था। मगर 2022 में उसने निशा की मोबाइल में एक व्हाट्सएप चैट देखी जिसमें चैट की भाषा प्रेमी प्रेम का जैसी थी। इस पर जब उसने निशा से पूछा तो जून 2022 में वह अपने पिता को बुलाकर मायके चली गई और जब वह कुछ दिन बाद लेने गया तो उसने कहा कि ना तुम मेरे लायक हो ना तुम्हारा चेहरा, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और दूसरी शादी करूंगी। अब अनूप कहता है कि मैं उसके लिए घर के लोगों से अलग हुआ, कर्ज भी लिया, सब कुछ किया, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब हम आपको बता दें कि जब निशा जून 2022 में अनूप को छोड़कर चली गई थी तो 1 साल बाद पूरा ये मामला सुर्खियों में कैसे आया। दरअसल निशा अनूप के घर से आने के कुछ समय बाद से अयोध्या सिटी में एक कमरा किराए पर लेकर तैयारी कर रही है। 15 जुलाई को जब वह एक युवक के साथ टहल रही थी तो उसके पति के बड़े भाई प्रेम प्रजापति ने उसे देख लिया। प्रेम प्रजापति कहते हैं कि जिस तरह वह युवक का हाथ पकड़कर चल रही थी उसको देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि अभी निशा से उसके परिवार के रिश्ते हैं और कानूनी तौर पर कोई अलगाव भी नहीं हुआ है। इसलिए उसने फोन करके निशा के पति और अपने भाई अनूप को बुलाया। पहले इरादा समझाने का था, लेकिन प्रेम कहते हैं जिस तरह निशा और उसके साथ का युवक व्यवहार कर रहा था उसके कारण अनूप मोबाइल से वीडियो बनाने लगा और मैं निशा को समझा रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आक्रोशित होकर उसने अनूप का मोबाइल छीन कर पटक दिया और उसके साथी ने कुछ लड़कों को बुलाकर हमारे साथ अभद्रता और पिटाई की। निशा का मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन हम लोगों का मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि प्रेम कहता है कि उन लोगों ने निशा को ज्योति मौर्य नहीं कहा, लेकिन विवाद के बाद जब लोग इकट्ठा हुए और अनूप ने अपनी आप बीती बताई तो लोग कहने लगे कि यह तो ज्योति मौर्य है और ज्योति मौर्य जैसी पूरी कहानी है। कि जोन है हम बुहा रहला नहीं बा ओ तो का बिया हो कि आई तो का भा कुछ हमारे घरे भा नहीं ना। हाँ। वो अपने सब जाल बीन के गई हैं। हाँ। मार बेटा बेट कराए दे से। हाँ। हाँ। जैसे पास भई तैसे में भाग ली बाप का बलाई के। मेरे बेटा के साथ अकेले रहते रही, बनावत खाते रही हैं कि परिवार में खवाइश नहीं तो अपना तो सुखे रहेगा रहा। बस बीच कोनो दिक्कत है जिसका वीडियो वायरल हुआ। जी, मैं वहाँ रायबरेली रोड पे अयोध्या में एक मिस्त्री साहब हैं बाइक की, तो मुझे बाइक बनवानी थी उनके पास में। मैं थोड़ा सा बात किया कि मुझे बाइक बनवानी है, उन्होंने कहा आज नहीं कल ले आना। इतना हुआ, फिर हमारे पास फ़ोन आ गया। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तो ये जो हमारे छोटे भाई अनूप हैं, इनकी पत्नी एक लड़के के साथ में हाथ में हाथ डाल करके वो जा रही थी रोड से। फिर कुछ दूर गई, फिर वहाँ खड़ी हो गई और फिर मतलब कुछ अशोभनीय मैंने उनको देखा कि वो उनके मतलब कभी कंधे पे हाथ रख रहा है, कभी कैसे, मतलब ये मुझे बहुत बुरा लगा। और कि अभी देखो शादी इनकी हुई है, अभी विच्छेद नहीं हुआ कोई, और हमने जो कोर्ट में अपील हमारे भाई साहब ने लगाई है विदाई के लिए लगाई है, तो अभी भी हम उसको अपनी बहू ही मानते हैं। तो हमने सोचा कि ये बुरा है और अच्छा नहीं है, अभी कोई और देखेगा तो कैसा लगेगा। तो मैं इस बाबत मैंने उसको फ़ोन किया छोटे भाई को कि कहाँ पे हो, तो वही पास में करीब मुमताज़ नगर के नियर अबाउट कहीं था। तो बोला कि भैया हम यहीं पे हैं। हमने कहा ऐसे ऐसे है, आपकी पत्नी ऐसे किसी पराए लड़के के साथ में है। तो बोला कि ठीक है हम आते हैं। हमने कहा या समझाते हैं, हो सकता है कुछ बातचीत ऐसे मान जाए।
उससे बस मैं उसके गया और हमने कहा कि बातचीत करने लगे, उस लड़के का पता पूछने लगे, भाई तुम कौन हो इनके साथ में, ये जानते हो इनको, ये कौन है। बस वो लड़का तो जो बात करनी थी इनकी पत्नी फालतू की बात मुझसे करने लगी कि तुम कौन होते हो पूछने वाले। हमने कहा कि भाई हमारे छोटे भाई की आप पत्नी हो। हैं तो कहा कैसी पत्नी, कैसी पत्नी, हमारा तो रिश्ता टूट गया है, हमारा तो तलाक हो गया है। हमने कहा अभी कहाँ तलाक हुआ है, अभी तो मैटर कोर्ट में चल रहा हो, हमने विदाई का दावा किया हुआ है, आप घर पे चलो। कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना है उस घर में। फिर इस तरीके से वो लड़का बहुत अग्रेसिव हो गया, लड़का साथ में अग्रेसिव हो गया और पता नहीं किसको फ़ोन पे बुलाया और वो धपट करके ये अनूप वीडियो बना रहे थे, इनका मोबाइल लिया और पटक दिया, नीचे टूट गया वो। हमारी शादी 2019 में हुई थी और हमने अपनी पत्नी को बीएड करवाया। वो ग्रेजुएशन उनका फाइनल नहीं हुआ था, अपेयरिंग में मैंने उनका एडमिशन दिला दिया था और बीएड 2021 में उनका फाइनल हो गया। बीएड के तत्पश्चात वो मेरे साथ जब तक थी तब तक तो ठीक ढंग से रह रही थी, लेकिन उसके बाद में पता नहीं उनका अनबन हो गया, किसी और लड़के के साथ संपर्क हो गया तो वो मेरे साथ रहना नापसंद कर दी। उनकी कुछ वीडियो कॉलिंग और कुछ चैटिंग भी पकड़ी गई, जिससे पे अजीब ढंग से लिखा गया था कि उसमें हाय जाने मन, आई लव यू, ऐसी चैटिंग मिली थी। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिए रखा था, लेकिन उसी के तत्पश्चात मुझे एक थप्पड़ मेरी पत्नी मुझे खींच के मारी और मेरा मोबाइल फोड़ दिया, जिससे मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं बचा। ज्योति मौर्य कहने का एक मामला सामने आया, ऊपर एक FIR हुई है, क्या मामला है? ये निशा प्रजापति जो उसरू चौकी मंडी कोतवाली सिटी की निवासिनी है, इनके द्वारा लिखित में तहरीर दिया गया है, जिसपे कोतवाली सिटी पर 147/23 धारा 294 30 504 506 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। FIR में इनके द्वारा ये लिखा गया है कि इनके पति और उनके भाई द्वारा हमको टॉन्ट किया गया है कि तुम ज्योति मौर्य हो रही हो, जिसके संबंध में विवेचना प्रचलित है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। जब वो आ रही निशा तो हियाँ किस तरह रही और अब जो करती हैं किस तरह लागत है आप सबका? निशा जैसे यहाँ रही है जो तरह से वही तरह कहीं और अलग ना रह पाई हैं। अनूप उनका पढ़ाएन लिखाएन वही ग्रेजुएट बनाए दिहन उनका, जब पढ़ लिख ली तो अपन फरार हो गई। और जितना अनूप उनका दिहन है सुख शांति उतना कहूँ पा नहीं सकती। बुढ़िया महतारी रही, लेकिन अनूप छोड़ के उनका लेके अलग रहें। और जो पूछे तो बताइए, ये गलत हो रहा है अनूप के साथ, ये बार बार गलत हो रहा है। इसमें कोई सच्चाई है नहीं, निशा के पास कोई सच्चाई है ही नहीं है। जो कर रही है निशा फर्जी कर रही हैं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्या नाम है आपका? अब नाम भी ना